एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती है। इस मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में अटल जी के स्मारक सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें सदैव अटल स्मारक से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती आज है। चाहे वो आपातकाल का सदैव समय हो अटल स्मृति या स्थल फिर पर संसद में प्रार्थना सभा या शुरू हो चुकी है। मूल्यों की रक्षा का कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अटल जी नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे दूसरों के लिए और हमेशा श्रद्धांजलि मिसाल अर्पित रहे। करेंगे। एक हाथ में सृजन, गृहमंत्री दूसरे में हम अमित प्रलय शाह, लिए चलते रक्षा हैं। मंत्री राजनाथ सिंह सभी इस कीर्ति वक्त ज्वाला मौजूद में हैं जलते सदैव हम अटल स्मारक अंधियारे पर। में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, आज राष्ट्रपति पग में रामनाथ कोविंद तूफानों भी की गति हो, राष्ट्र भक्ति का अटल बिहारी ज्वार वाजपेयी न को रुकता, श्रद्धांजलि आए अर्पित करने के लिए जिसकी हिम्मत। सदैव अटल स्मारक पहुंचेंगे। अटल जी का संपूर्ण जीवन ही तपस्या और आदर्श से परिपूर्ण रहा है। अपनी असाधारण योग्यता पूर्व प्रधानमंत्री और अटल बिहारी प्रतिभा के वाजपेयी परिणाम का स्वरूप स्मारक वो सदैव आज अटल भी करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। 97वीं जयंती आज मनाई जा रही वो है। इस अवसर उदारवादी पर थे और जीवन राष्ट्र में को ये दिन उच्च समर्पित मूल्यों को कर दिया उन्होंने गया कभी है। नहीं ये छोड़ा। स्मारक राष्ट्रीय स्मृति उनकी स्थल के पास विचारधारा बनाया गया है। प्रखर बता दें राष्ट्रवादी कि थी, जिसने राष्ट्र को इस मौके पर हमेशा राष्ट्रपति आगे ले रामनाथ जाने के कोविंद, बारे में सोचा, विचारा उपराष्ट्रपति, और उस पर प्रधानमंत्री, काम भी किया। साथ ही कई वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अटल जी भारतीय राजनीति का एक ऐसा तो अगर चेहरा आपको इस जो हमेशा स्मारक स्थल के सबका बारे में चहेता बता दे तो ये समाधि एक कवि, अजातशत्रु मानवतावादी, कहें या राजनेता और एक फिर महान नेता के सर्वदलीय रूप में पसंद। उनके व्यक्तित्व को 24 दलों को दर्शाती साथ है। लेकर थोड़ी ही लंबे देर में समय तक प्रधानमंत्री सरकार मोदी के चलाना यहाँ ही उनके पहुंचने की राजनीतिक जानकारी है। कौशल का बाकी अन्य ऐतिहासिक लोग यहाँ प्रमाण पहुंच है। चुके हैं। सभी अटल जी को याद अपनी कर रहे कविता हैं को राजनीति के साथ और मिलाकर 3 बार वे हमेशा प्रधानमंत्री के लिए रहे अटल भारतीय बिहारी वाजपेयी। राजनीति में अमर लंबी हैं। बीमारी के चलते 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया दुनिया था। के सबसे बड़े समाधि की लोकतंत्र अगर में बात करें तो तीन केंद्रीय बार मंच में प्रधानमंत्री चौकोर रहे और काली अपने पॉलिश वाले कार्यकाल ग्रेनाइट के 9 दौरान ब्लॉक लगे हैं, उन्होंने जिसके कई केंद्र में ऐसी एक कल्याणकारी दिया रखा गया योजनाओं है। की शुरुआत की जो आज भी देश को सभी आज आगे ले जाने अटल में बिहारी वाजपेयी जी अहम को याद भूमिका कर निभा रहे रही हैं। उनके काव्य को, उनकी कविताओं को, जो सदैव प्रेरणा का स्रोत रही हैं। इस समाधि की बात करें 97वीं तो जयंती है ये। केंद्रीय मंच में दिल्ली से लाइव चौकोर तस्वीरें और भी काली आपको दिखा पॉलिश रहे वाले हैं। ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक लगे हैं, जिसके केंद्र में एक दिया रखा है। ये 9 की संख्या नवरसों, नवरात्रों और नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। 9 चौकोर पत्थरों के इस समाधि का मंच एक गोलाकार कमल के आकार में है और ये अटल जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को हम सबके सामने लाने में अहम भूमिका भी निभा रहा है। समाधि के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार विविधता में एकता पर जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन सदैव अटल पर होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे कहा है कि हैं सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। व्यक्तित्व स्तर पर ये तस्वीरें और आपके सामने स्तर पर भी पिता तुल्य रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन परिचय भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अहम 1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। साथ ही साथ 4 राज्यों की 6 सीटों से सांसद बने। उनके सपने को पूरा 4 राज्यों से जीतने वाले इकलौते नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। कार्य कर रहे हैं। यादों में अमर हैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 97वीं जयंती पर अटल सदैव अटल स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा दिन मनाया पहुंच जाता चुके है। हैं। भारत में अटल जी की जयंती के अवसर पर बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के ही कई वरिष्ठ नेता स्मारक पर मौजूद हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, नमन करने के लिए पहुंचे हैं। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। उनके समाधि सदैव अटल स्मृति स्थल पर हैं, उन्हें और पुष्पांजलि ये अर्पित करने के लिए और उन्हें तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं
सदैव अटल धन्यवाद स्मारक देने की के दिल्ली से लिए सीधी कि तस्वीरें। जिस ढंग से उन्होंने पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया, हम सब उनके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये अटल जी के व्यक्तित्व की विशेषता ही थी कि न सिर्फ अटल जी भाजपा के मनुष्य के नेता जुझारूपन बल्कि के दूसरे कायल दलों थे के नेता और भी उनका स्वयं उनसे का उतना ही व्यक्तित्व लगाव कम रखते थे, जुझारू नहीं उनसे रहा। समय समय पर सीख लिया इसलिए वो करते कहते थे, थे, उनसे आदमी को अपनी चाहिए चीजें कि वो बांट जूझे, साझा किया करते थे। परिस्थितियों और से अटल जी लड़े, सदैव एक सभी स्वप्न का टूटे तो मार्गदर्शन दूसरा करते रहे। गढ़े। और अब यादों में जब अमर हैं अटल, तब भी जो उनके भाषण हैं, जो उनका राजधानी दिल्ली में व्यक्तित्व है, मौसम बहुत वो सर्द अभी है, भी सभी के लिए लेकिन प्रेरणा का स्रोत इन सब बना के हुआ है। बावजूद इसीलिए आज बड़ी यहाँ तादाद में हर लोग कोई उन्हें नमन करने अटल के लिए जी को पहुंचा है, श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके विचारों को याद करने के लिए समाधि पहुंचा स्थल है, जो सदैव विचार अटल पर उपस्थित हर हैं। पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी स्मृति अटल स्थल जी को पहुंच चुके भारत हैं। के प्रति उनके निस्वार्थ तो समर्पण तस्वीरें आपको दिखा रहे और हैं 50 से अधिक जब वर्षों तक उनके देश साथ और समाज सुषमा की स्वराज भी सेवा आपको करने नजर आ के रही लिए हैं। भारत और का अब सर्वोच्च तस्वीरें आप नागरिक देख रहे सम्मान हैं सदैव भारत रत्न अटल स्मारक से 2015 प्रधानमंत्री में मोदी दिया गया। यहाँ माननीय पहुंचते हुए। प्रधानमंत्री का आगमन होता हुआ प्रधानमंत्री उनका मोदी अभिनंदन कर पहुंच रहे चुके हैं। देश के गृह मंत्री, सब उनके साथ अभिवादन हैं रक्षा स्वीकार मंत्री, करते हुए। लोकसभा अध्यक्ष गृह और मंत्री हैं, भारतीय जनता रक्षा पार्टी मंत्री के हैं, राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और यहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनसे यहाँ बातचीत करते हुए मास्क लगाया हुआ है और यहाँ याद करने के लिए पहुंचे हैं, नमन करने के लिए पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के सुझाए गए कई कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में तो इस अहम प्रार्थना भूमिका सभा में निभाई है। शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल पहुंच जी की चुके हैं। सोच गृह मंत्री देश अमित के शाह हर मौजूद नागरिक हैं, को रक्षा मंत्री राजनाथ विकास की सिंह, मुख्य धारा से जोड़ने की लोकसभा रही। स्पीकर ओम बिरला भी मौजूदा मौजूद सरकार हैं। भी इस वक्त उनके ही पदचिन्हों श्रद्धांजलि पर देने आगे के लिए चल रही पीएम है। पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 97वीं जयंती है और इस अवसर पर उन्हें देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने नमन करते हुए याद किया। कि भारत श्रद्धांजलि देने फिर के लिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे जगत हैं। गुरु की कई भूमिका वरिष्ठ में आगे नेता आप बढ़े। देख सकते हैं इस वक्त आज मौजूद भी हैं। तमाम कोशिशें 2014 इसी से इस दिशा में दिन हो को रही है। सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया वित्त जाता है। मंत्री गुड गवर्नेंस डे के निर्मला रूप में सीतारामन, इस दिन को शहरी मनाया और जाता है। आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था वाणिज्य और उद्योग और मंत्री 2014 पीयूष से गोयल वाजपेयी भी जी इस की अवसर जयंती पर को हर साल सुशासन मौजूद हैं। दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म अटल जी हुआ के था अटल बिहारी वाजपेयी जी का और अपनी परिवार के सदस्य भी राजनीतिक इस अवसर पर प्रतिबद्धता के लिए मौजूद हैं। जाने जाते हैं। कई बार ऐसे फैसले अटल जी लिए से जुड़े जब हर लोग उनके स्थान पर अगर कोई और होता तो समझते शायद हैं, जानते सियासी हैं मजबूरियों के तहत वो कि फैसले नहीं कितने ले पाता, महान लेकिन व्यक्तित्व के धनी थे। प्रतिबद्धता के चलते अटल बिहारी वाजपेयी ने वो फैसले वो लिए जनता की बातों को ध्यान से और सुनते थे 1942 में और भारत उनकी छोड़ो आकांक्षाओं आंदोलन में को भाग पूरा लिया करने था। का भरपूर प्रयास करते थे। उनके कार्य राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाते थे। कई अवसरों पर उन्होंने सृजन के बारे में अपने विचार रखे। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत। अटल जी कहते थे कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है। कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल और आइए गंगाएं अपडेट्स हैं। ले लेते हैं। कन्याकुमारी प्रार्थना इसके सभा क्योंकि चरण शुरू हैं। हो चुकी है। सागर विकास इसके भदौरिया हमारे पद साथ पखाता फोन है। लाइन पर जुड़ चुके हैं। पावत से विकास, काले अभी काले क्योंकि प्रार्थना सभा शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं स्थल पर। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ या देखिए, कोविंद का अटल आगमन बिहारी वाजपेयी उनको बीजेपी का अटल पितृ जी के पुरुष समाधि माना स्थल जाता है। पर अटल बीजेपी पर को होता हुआ। शुरुआत से लेकर और जिसको कहा जाए कि सरकार बनाने तक में
पहली सरकार केंद्र सरकार बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था बीजेपी को खड़ा करने में और इस स्तर तक पहुंचाने में। और यही वजह है कि वाजपेयी जी को लेकर बीजेपी के भीतर जितने भी बड़े नेता हुए हैं इस दौर के, उसमें सबसे ज्यादा सम्मान हासिल है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को शून्य से लेकर वर्ष से लेकर आज तक पहुंचाने में एक बड़ा रोल निभाया है। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का ये शिलालेख दिखाया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो गणमान्य नागरिक हैं, तमाम जो संवैधानिक पद पर अपनी वो धीरे धीरे करके सदैव अटल स्मारक में पहुंचना। बिल्कुल विकास, और राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब यह बिल्कुल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये काफिला पहुंचा हुआ है। वे अपनी वाहन से उतरकर, अपनी गाड़ी से उतरकर अब सदैव अटल की तरफ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद हैं। और ये दिखाता है कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल लोगों का मत जीता था, बल्कि उन्होंने दिलों पर भी लंबे समय तक राज किया। प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारी ऐसी नई योजनाएं शुरुआत की जो आज भी मील का पत्थर साबित होती हैं। जैसे गोल्डन कोऑर्डिनेटर करके योजना शुरू की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की। गांव-गांव को उन्होंने सड़कों से जोड़ने की योजना का शुरुआत किया, पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना की शुरुआत। विकास, लौटेंगे आपके पास। यहाँ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता देते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, नमन किया बल्कि अपने आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और ये राष्ट्रपति नमन करते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हर कोई इस वक्त उन्हें याद कर रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनकी बातों को, उनके भाषणों को, जो उनकी काव्य शैली थी, क्योंकि उनका कहा हर शब्द, उनका लिखा हर शब्द हर किसी को ओज से भर देता था, प्रेरित करता था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, शॉल ओढ़े हुए, टोपी लगाए हुए, यहाँ प्रधानमंत्री मास्क पहने हुए, और अब श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित किए, नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि अर्पित की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, हम तमाम उन कड़े फैसलों की, उन योजनाओं की बात कर रहे थे जो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की, कड़े फैसले लिए और अपने भाषणों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए ही वो लोगों को मोटिवेट करने का काम भी करते थे। वाकई अपर्णा ठीक कह रही थी कि ओज से भर देने का काम भी वो करते थे। या बिल्कुल, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की वाणी में सरस्वती विराजमान थी और उस दौर के जितने भी राजनेता थे वो तो मुरीद थे ही थे, बल्कि उस समय उस दौर के जितने लेखक, कवि और जितने भी हिंदी के बड़े पुरोधा थे वो सब अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि वाजपेयी जी शब्दों के जरिए, अपनी वाणी के जरिए जो जादू बिखेरते थे, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके भाषण सुनने के लिए उनके विरोधी भी, मैं आपको बता दूं कि उस दौर में जब लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण होता था तो जो लोग सदन में मौजूद नहीं होते थे वो ये जानकारी हासिल होते ही कि वाजपेयी जी बोलने वाले हैं, भागे दौड़े वो हाउस में पहुंचते थे, सदन में पहुंचते थे, क्योंकि हर किसी को वो अपने भाषणों से, वाणी से, शब्दों के चयन से मंत्रमुग्ध कर लेते थे। उनके विरोधी भी उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करते थे और उनको इसलिए राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। उन्होंने अपने वाणी से, बोल से अपने शत्रुओं को जीत लिया था और उनके शत्रु हुआ ही नहीं करते थे, और वो हमेशा अपने विरोधियों को भी उतना ही सम्मान देते थे जितना अपने मित्रों को, अपने प्रशंसकों को। मुझे याद है कि उस दौर में जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बहुत सारे पत्रकार उनकी तीखी आलोचना करते थे, लेकिन जब होली पर कार्यक्रम होता था प्रधानमंत्री आवास में, तो मुझे याद है कि उन आलोचकों से भी, उन जो पत्रकार आलोचक हुआ करते थे, उनसे भी उतने ही प्रेम से, उतने ही स्नेह से उनके गुलाल लगाते थे और होली
मिलते थे जितने वो अपने प्रशंसक पत्रकारों से मिला करते थे। मन में बिल्कुल विकास सभी का दिल जीत लिया करते थे, और जो कहा जाता है राजनीतिक शब्दों में कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य हैं जो वाजपेयी जी ने ही गढ़े हैं। उनकी ही वाणी से सामने आने के बाद, उनके भाषणों में वो बातें सामने आने के बाद राजनीति में उनका इस्तेमाल होता रहा। जैसे मनभेद होने चाहिए, मतभेद होते रहे, ठीक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही मशहूर फ्रेज है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में भाषण के दौरान मंच से इस्तेमाल किया था। इसके अलावा कई ऐसे शब्द हैं जो में जिसके चलन को आरंभ किया। आमतौर पर उन शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक भाषणों में नहीं होता था या राजनीतिक बोलचाल में नहीं होता था। तो वाजपेयी जी की जो छवि थी वो बहुआयामी थी। वो हर किसी के हर दिल अजीज इसीलिए थे क्योंकि हर किसी के लिए उनके दिल में और उनकी, जिसको कहते हैं ना, बकेट में कुछ ना कुछ था जो उसको आकर्षित करता था। ठीक विकास, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो सदैव अटल स्मारक से तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की, और इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।